हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्श टूल्स वाला। अर्श टूल्स वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये आज एक हमारी ज़िंदगी का अहम भाग बन गया है। जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान जीने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह आज के युग में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बहुत सारे अप्लायंस ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। कभी कभी गर्मी के दिन में ऐसा होता है, बिजली चला जाता है और फ़ैन नहीं चलता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे अप्लायंस ऐसे ज़रूरी हिस्सा बन गया है लाइफ का, जिसके बिना बहुत तकलीफ़ हो जाता है एक लाइफ स्टाइल गुजारने में। तो इसी से संबंधित जो वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो वर्क है, वो इलेक्ट्रिशियन करता है। तो उसी के टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग ये समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है। इलेक्ट्रिशियन के बारे में जानने के लिए इलेक्ट्रिशियन का जो पहला पड़ाव होता है, वो सबसे पहला स्टेप होता है उसके टूल्स। आपके पास कौन कौन सा टूल्स होना चाहिए जिससे आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे सेफ्टी थिंग्स होना चाहिए जिसके जो आपको काम करते समय वो बरतना चाहिए, वरना शॉक लग सकता है, कुछ हज़ार्ड हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। ये सब चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन कौन सा टूल्स ज़रूरी है, जो बेसिक टूल्स है वो भी, और पूरा जो एक इलेक्ट्रिशियन के पास टूल्स होता है वो भी, दोनों हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जो सबसे पहला नंबर 1 है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो होना ही चाहिए, वो है टेस्टर। आजकल डिजिटल टेस्टर भी आता है जिसमें वोल्टेज बताता है, और नॉर्मल जो पहले टेस्टर आता था उसमें फेस बताता था, लाइट जलता था। तो टेस्टर, एक इलेक्ट्रिशियन के पास टेस्टर होना एकदम ज़रूरी ही है। नंबर 2, कॉम्बिनेशन प्लेयर, द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्लेयर, वो फर्स्ट टेस्टर, सेकेंड प्लेयर, ये दो होना एकदम ज़रूरी ही है, जो हर एक इलेक्ट्रिशियन के पास होना चाहिए। नंबर 3, 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर का खासियत ये है कि एक तरफ स्टार और एक तरफ माइनस। तो ये स्क्रू ड्राइवर अगर आपके पास रहता है तो आप दोनों तरह का स्क्रू खोल सकते हैं। मोस्टली अभी ज़्यादातर अप्लायंस में स्टार स्क्रू आ रहा है, पहले सिर्फ माइनस आता था। तो ये स्क्रू ड्राइवर एक इलेक्ट्रिशियन को होना ज़रूरी है, जिससे वो ऑल ओवर वर्क आराम से कर सकता है। ये है हैमर। इसका काम तो समझते ही होंगे, ठोक पीट करना। यह है लॉन्ग नोज प्लायर। यह है डिजिटल मल्टीमीटर। यह है ग्राइंडर मशीन और उसके अटैचमेंट। इससे रिलेटेड भी वीडियो हम लोग अपने चैनल पे बना चुके हैं और डाल चुके हैं। अगर आपको इसके बारे भी समझना है, देखना है, जानना है कि ये ग्राइंडर मशीन अटैचमेंट कौन कौन सा लगता है, कैसे यूज़ होता है, तो मेरे आई बटन में क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। यह है हैमर ड्रिल मशीन। यह है रिंच। यह है मेजरिंग टेप। यह है एक्सो फ्रेम। यह है इंसुलेशन टेप। यह है मल्टी वायर कटर। इससे वायर कटिंग भी करते हैं और वायर छील भी सकते हैं। यह है वायर पुलर। यह है क्रिम्पिंग टूल्स। यह है सेफ्टी नाइफ। यह है स्लाई रेंच। यह है पाइप रेंच। यह है ग्रिप प्लायर लॉक। यह है एलन की सेट। यह है टूल बॉक्स, टूल बैग। यह है बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स, जो जिसके पास अगर पैसा का अभाव है वो भी
ये काम करना चाहते हैं तो ये कम से कम 3-4 टूल्स है जो उनके पास होना ही चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा, वरना नहीं। और धीरे धीरे जैसे आप ग्रोथ करेंगे वैसे वैसे सब टूल्स आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स। पहला सेफ्टी टिप्स है इलेक्ट्रिशियन के लिए जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं। देखिए, आप अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो काम करने से पहले आपको ध्यान में रखना यह है कि आपका कुछ भी हाथ पैर भींगा नहीं होना चाहिए, पानी से दूर रहिए। ऐसा नहीं कि सब गीला रहेगा और जा कर के तार का काम करने लगे, चालू लाइन में काम करने लग गए तो शॉक मारेगा। तो उस काम करने से पहले जो मेन लाइन है, लाइन को कट कर दें, उसके बाद ही काम करें। दूसरा, मोस्टली यूज़ करें रबर ग्लोव्स का, ताकि अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है तो करंट नहीं लगेगा। और हेलमेट का यूज़ करें, अगर कहीं ऐसा छज्जा है इधर उधर है तो सर पे चोट नहीं लगेगा। एक सेफ्टी शूज़ होना चाहिए जिसके वजह से अगर आप थोड़ा वेट एरिया में भी है, कादर कीचड़ में भी है तो भी सेफ्टी रहेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा और चोट वोट लगने का संभावना भी नहीं रहेगा। तो इतना सारा फॉलो आप कब कर सकते हैं, जब आपको वैसे रिलेटेड काम हो। अगर नॉर्मली काम है तो जनरल है कि आप पहले लाइन को कट कर दें, पेन स्विच को ऑफ कर दें, उसके बाद आपका जो बेसिक टूल्स है उससे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का लेसन के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन के साथ हाजिर होंगे। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।